सुप्रभात पिलाने आज आम पढ़ा एसिड बेस सल्ट अम्ल क्षार और लवण। तो आज फास्ट पार्ट पढ़ा फास्ट पार्ट रे आज आम एसिड विषय डिटेल जाना बुझे ना नहीं। तो पिला माने एसिड विषय तुमको कहबी जे एसिड गोटे खटा एटा ब्लू लिटमस को रेड रे कन्वर्ट करमु सेगुडा तुमको कहबी नहीं। आम क्लास बढ़ुची आम लेवल भी टिके बढ़ेगा बुझे ना नहीं। तो समस्ते हेडिंग लिखो एसिड और डिटेल आम एसिड विषय आज आम जानिबा बुझे ना नहीं। लिखो एसिड एसिड रे के आमे उड़े कहचे अम्ल बोली कोन कहचे अम्ल बुझेना। तो एसिड विषय रे जे आमे डिटेल जानिबा। तो पिला माने एसिड गुटे पदार्थ गुटे सब्सटेंस जोटा को आमे जदी पानी रे मिसेइबा ताले सेदी H+ आयंस दबो एवं H+ आयंस ता जेहेतु हाईली अनस्टेबल से हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करिवो बुझे ना नहीं। ताले देखो जदी गुटे सब्सटेंस ता बुझे ना नहीं मन एसिड नहीं गला जदी गुटे ताकू जदी आमे पानी रे पकेइबा कोठी पानी रे H2O जदी पानी रे मिसेइबा ताले से कोन दबो H+ आयंस दबो कोन दबो H+ आयंस दबो बुझे ना नहीं। मन करो ई हला आमे गुटे पानी नहीं गले कोन नहीं गले ये पानी नहीं गले आमे जे कोन से गुटे सब्सटेंस को पकोछि गुटे पदार्थ को अथि आमे पकइले पानी रे द्रवण रे पकड़ला परे जदी सेठी H+ आयंस देला कोन देला H+ आयंस देला जो रैक्वा सॉल्यूशन रे। अब मन रख पिला माने हम जो H+ आयंस ता ये हला हाईली अनस्टेबल जेहेतु ये हाईली अनस्टेबल ये चाहिबो संग संग रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नवा पाए। तो ये कोन करिबो ना ये हाईली अनस्टेबल जो हमर H+ आयंस डाला ए मझरे जो जल अछि जल सहित से प्रतिक्रिया करिवो। तो H+ आयंस जल सहित संग संग रासायनिक प्रतिक्रिया करी कि से बनेबो H3O+ बा हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करिवो। एको हमें हाइड्रोनियम आयन बोली कहिथो कोन हाइड्रोनियम आयन बोली कहिथो बुझि पाछ ना नहीं। तो जदी गुटे सब्सटेंसेस जल रे पकेला परे H+ आयंस बाहरिला आ H+ आयंस जेतु हाईली अनस्टेबल जल सहित रिएक्शन करी कि H3O+ बा हाइड्रोनियम आयन बाहर करे ए सब्सटेंस को हम एसिड बोली कहबा बुझि पाछ ना नहीं। जदी गुटे पदार्थ को पानी रे पकेला पले H+ आयंस देला ताकू हमें कहिबा एसिड बोली। ई हला एसिड रो फंडा आउ खटा मीठा ब्लू लिटमस पेपर सेगुडा इंडिकेटर सेगुडा छाड़ बुझबे ना नहीं। एबे हमरो क्लास बढ़ुची लेवल को भी बढ़ेगा बुझे ना नहीं। तो एसिड हला ये जे कि H+ आयंस दबो पानी रे आ H+ आयंस अनस्टेबल बोली जल सहित रिएक्शन करे कि हाइड्रोनियम आयन से फॉर्मेशन करबो दैट इज ऑल अबाउट एसिड बुझे ना नहीं। एबे हमें एसिड रो प्रकार भेद विषय रे जानिबा कोन जानिबा प्रकार भेद बुझियो ना नहीं। तो प्रकार भेद रे कोन जानिबा एसिड हमर दी प्रकार अछि गुटे हला मिनरल एसिड आ गुटे ऑर्गेनिक एसिड। प्रथम हमें ऑर्गेनिक एसिड को डिस्कशन करे। ऑर्गेनिक एसिड माने जोटा ऑर्गेनिज्म रो एसिड मिली थाए माने जीव जंतु गछ लता थारु हमको जो एसिड मिली थाए समान को ऑर्गेनिक एसिड बोली कहै जाय। ऑर्गेनिक एसिड को चिन्हिया पई लास्ट रे थिबो COOH जरे कि हमें ये गोटे फंक्शनल ग्रुप अछि लास्ट रे ये थिबो जरे कि हमें प्रोनाउंसिएशन रे ओएक एसिड बोली लिखुतिले कार्बन कंपाउंड रे एरा पढितिला हमें ओएक एसिड बुझि बाजना नै। आ कार्बन आइस कंपाउंड रे या विषय डिटेल अछि ऑर्गेनिक एसिड विषय डिटेल त नै तार स्ट्रक्चर विषय डिटेल अछि एसिड विषय रे नै बुझि बाजना नै। तो ऑर्गेनिक एसिड ला सही एसिड जोटा हमर जीव जंतु थारो मिली थाए ऑर्गेनिक एसिड रे ए फंक्शनल ग्रुप में सबले COOH एसिड रे के हमें ओएक एसिड बोली पढुची बुझि बाजना नै। जेमिति कि हमें एठी लिखिबा एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड रो फार्मूला हला CH3COOH तब हमें इथानोइक बोली भी कहिथो इथानोइक एसिड भी कहिथो बुझि बाजना नै। तो एई एसिड रे देखो ये हला हमर ऑर्गेनिक एसिड लास्ट COOH अछि तापरे हम लिखिबा HCOOH ये हला मिथानोइक एसिड की एसिड ये मिथानोइक एसिड एटा तो हमें फॉर्मिक एसिड भी कहिथो कोन कहिथो फॉर्मिक एसिड भी कहिथो बुझियो जना नै। तो सेमिति जे जदि गुटे एसिड हम जीव जंतु ठरो मिली थाए प्राणी ठरो मिली थाए समान को हमें ऑर्गेनिक एसिड बोली कहिथो बुझना नै। जेमिति कि हमें लिखिबा आडी टार्टारिक एसिड तेंतुली रे मिले कोया रे
सेमती आम लिखा ऑक्सालिक एसिड कोठी मिले आमर बिलाती टमाटो बुझे ना सेमती आमर लेमन आउ ऑरेंज रे कौन मिले साइट्रिक एसिड बुझी पाचे ना बेटा तो ये सब है एसिड जो एसिड आमर गछ लतार मिली थाए से ऑर्गेनिक एसिड बोली कहि थाए आ पिला माने एठी गोटे इंपोर्टेंट जिनिस मन रखिबो ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड कोन सेति पय आमे देखो लेंबू खाउचे कमला खाउचे तेंतुड़ी खाउचे बिलाती भी खाउचे किछि होछि कि बॉडी रे किछि हो नाही दैट्स मींस दे आर वीक एसिड से माने वीक एसिड काहे कि से माने वीक एसिड एथि पाए जदि एमान को आप जदि पानी रे पकेबा सॉल्यूशन जदि बनेबा जदि पानी रे पकेबा ताले से माने आयंस तो देबे H+ आयंस देबे बहुत कम देबे ता सहित से माने मॉलिक्यूल देबे तो सेहि पय से हला माने सबु से माने आयंस दे परिबे नाही सबु H+ आयंस डिसोसिएशन 100% हबो नाही तो सेहि पय से माने को वीक एसिड बोली हम कहिता ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड बुझि पाछना नाही एबे हमें देखिया मिनरल एसिड कोन एसिड देखिबा मिनरल एसिड के आसीबो HCl H2SO4 HNO3 तापरे H3PO4 H3 H3PO3 तापरे H2CO3 कार्बनिक एसिड H2S तो एमिति आसीबो तारो बहुत गुरे आसीबो कोन मिनरल एसिड जो एसिड ता आर्ट क्रॉस रु हमको मैन्युफैक्चर करे हमें बने था ये प्राकृतिक रे बने था हमको मैन्युफैक्चर करे को पड़े बुझियो जना ये हला मिनरल एसिड और जो मिनरल एसिड हला मोर हला ये सब स्ट्रांग मिनरल एसिड स्ट्रांग काहे कि ना ये जेतेडे सॉल्यूशन रे को रखिबा जदि मन को सॉल्यूशन बा aqua सॉल्यूशन रे पकेबा ये आयंस केवल ओनली आयंस ओनली से दबो आ मॉलिक्यूल किछ मन टोटल डिसोसिएशन हे जीवो से टोटल हाइड्रोजन आयन H+ आयन से बाहर जीवो H+ आयन सब बाहर जीवो से तो ये स्ट्रांग तो एमान को मध्य रो हमरो कार्बनिक एसिड जोटा अछि ये दिके वीक केवल या को छाडी बाकी मिनरल एसिड सब स्ट्रांग एसिड सब गोटे गोटे स्ट्रांग एसिड बुझी पाछन नै पेला माने बुझलो समस्त लिखलो मिनरल एसिड आ ऑर्गेनिक एसिड को हम आइडेंटिफाई करि परिबा COOH फंक्शनल ग्रुप पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप थिबो सेठी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एके ओएक एसिड बोले आमे पढो छी COOH बुझलो ने बाकी सब मिनरल एसिड हला ये लिखलो समस्ते एबा एबे आमे पढिबा बेसिडिटी ऑफ एसिड एबे तो इजे बटा बेले बेले पचारे ए एसिड रो बेसिडिटी केते ए एसिड रो बेसिडिटी केते से सेमति पचारे जणा मन कर पचार देला से पचार देला कि CH3 COOH तार बेसिडिटी केते को यार बेसिडिटी केते HCl रो बेसिडिटी केते H2SO4 रो बेसिडिटी केते तो बेसिडिटी कोन व्हाट इज बेसिडिटी देखो बेसिडिटी विषय रे पढबा एबे बेसिडिटी ऑफ एसिड बेसिसिटी ऑफ एसिड हला नंबर ऑफ H+ आयंस नंबर ऑफ H+ आयोनाइजेबल H+ आयंस इन aqua solution नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस इन aqua solution रे केते नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज होछंती ताकू आमे बेसिडिटी बोली कहि था बुझी बाजना नै बेसिडिटी इज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस इन aqua solution बुझना नै तो जेमति कि एग्जांपल हम देखबा HCl एटा गुटे हाइड्रोजन अछि एठु गुटे हाइड्रोजन रिलीज होबो तो यार H+ आयंस गुटे रिलीज होबो तो यार बेसिडिटी हला 1 बुझी बाजना नै सेमति HNO3 भी गुटे हाइड्रोजन अछि एठु गुटे हाइड्रोजन रिलीज होबो aqua solution एक्यू माने aqua solution बुझना नै आइयार बेसिडिटी भी आमे नेबो 1 बुझबा जना नै सेमिति H2SO4 ए भी aqua solution रे दुटा H+ आयंस बाहरिबो तो यार बेसिडिटी हला 2 बुझबा जना नै बुझेला तापरे CH3COOH बुझेला यार जदि आमे aqua solution रे करबा एठी केवल गुटे ही H+ आयंस बाहरिबो ये कमाल हे गला भाई एटी हाइड्रोजन केतरा चारिटा किंतु गुटे ही बाहर केतरा गुटे डिटेल ता या विषय पढिबा आगे लिखिने रा डिटेल काहे कि एमति होला हम पढिबा तापर सेमिति HCOOH इथा नै कि सिद्धांत कोछि ये भी aqua solution जदि करबा ये भी गुटे ही H+ आयंस दबो तो यार बेसिडिटी केते 1
ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା H3PO4। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକାଶ ସଦସ୍ୟରେ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ବି ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ୍ସ ଦେବ। କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ୍ସ ଦେବ? ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ୍ସ। ତ ୟାର ବେସିଡି କେତେ? 3। ଆଉ ଯଦି ଆମେ H3PO3 କରିବା ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକାଶ ସଦସ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ କେବଳ ତିନିଟା ହିଁ, ଏ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦିଟା ଦବ, ଇଏ କେତେଟା ଦବ? ଦିଟା ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହବ ବେସିଡି 2 ହବ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆମର ହଉଛି, ଇଏ ତ ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଯେତିକି ଆୟନ ବାହାରୁଛି ତାର ସେତିକି ବେସିଡିଟି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ସବୁ? ଓକେ। ଏବେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବା ୟାର कार्बन ये गोटे कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड रो फॉर्मूला एमिति आसीबो। तापर ये हाइड्रोजन 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 रहला। बुझते पारछ ना नहीं? देखो को हाइड्रोजन टा रिलीज हो, जो हाइड्रोजन रा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम सहित अटैच हेकी थिबो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम सहित बॉन्डिंग हेकी थिबो, बुझे ना, सी ही रिलीज होबो। तो देखो ये केवल गोटे एठी भी तो हाइड्रोजन अछि, एठी भी हाइड्रोजन, एठी भी हाइड्रोजन, एठी भी हाइड्रोजन अछि, किंतु केवल एही हाइड्रोजन टा हमरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम सहित अटैच हेकी अछि, बॉन्ड बनैकी अछि। तो सेठी पई एही हाइड्रोजन ही केवल रिलीज होबो। सेठी पई यार बेसिटी हमें गोटे बोली देले, गोटे हाइड्रोजन ही, गोटे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इन एक्वा सॉल्यूशन गोटे ही रिलीज होची, नंबर ऑफ गोटे नंबर है, सेठी पई यार बेसिटी हैला 1। सेमिति यार स्ट्रक्चर बनेगा, यार स्ट्रक्चर बनेबा कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H हाइड्रोजन गोटे रहला एपटे। बुझला नहीं? देखो एटे भी केवल गोटे ही हाइड्रोजन, दीटा हाइड्रोजन रो गोटे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिलीज कनेक्ट हेछि, माने बॉन्ड बनेछि, सेटा एटी गोटे हाइड्रोजन रिलीज हबो। तो ये रहले 1। बुझि पाछना नहीं? बुझिला नहीं? तापरे एबे सेमानन कथा देखिबा, एमानन कथा देखिबा। देखो यार स्ट्रक्चर बनेबा H3PO4 स्ट्रक्चर यदि बनेबा, ये P, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बुझि पाछना नहीं? बुझिलो? एबे देखो ये तीनटा को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बा ऑक्सीजन सहित बॉन्ड हेके अछन, तीनटा देखो। तो सेति पई ये समस्त H+ गोटे गोटे H+ गोटे देले, सेति पई H3PO4 रा बेसिटी हमें 3 मिले, सब हाइड्रोजन रिलीज हेइबो। बुझि पाछना नहीं? किंतु इन केस ऑफ दिस वन एठी हम जे देखिबा, एठीला ऑक्सीजन, एठीला डबल बॉन्ड P, ये हला ऑक्सीजन, ये गोटे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सरी गले, आ तो ऑक्सीजन ना, किंतु हाइड्रोजन तीनटा अछि। तो इना एठी हाइड्रोजन या सहित गोटे बॉन्ड करबो, या सहित गोटे बॉन्ड करबो, आ गोटे से फास्फोरस सहित सीधा बॉन्ड कर दबो। बुझि पाछना ना नहीं? बॉन्ड कर देखो एईटा देखो, ये फास्फोरस सहित बॉन्डिंग हेकी अछि। तो ये केवल ए दीटा हाइड्रोजन एटम ही केवल ऑक्सीजन सहित बॉन्डिंग हेकी अछि। तो ए माने रिलीज करबे H+। बुझि पाछना नहीं? केवल एई दीटा ही रिलीज करबे, सेटा यार बेसिटी का 2। बुझि पाछना नहीं? एटाले बेसिटी माने सिंपल कथा, नंबर ऑफ H+ आयन्स, आयोनाइजेबल H+ आयन्स इन एक्वा सॉल्यूशन। बुझि पाछना नहीं? बुझिलो? एबे आमे एसिड रो मेन टॉपिक को जिबा, फॉर्मुलेशन ऑफ एसिड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। समस्त पॉज करे लिखिना पड़े, मो लिखै दउची हला। एबे आमे पढिबा फॉर्मेशन ऑफ एसिड, बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत। लिखिबा फॉर्मेशन ऑफ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड विषय रे एबे हम स्टडी करा। प्रथम मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 रे जदी आमे गोटे नॉन मेटल को मन रखो, जदी आमे गोटे नॉन मेटल को हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करबो ताले एसिड दबो। फर्स्ट मेथड गोटे नॉन मेटल को जदी आमे हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करबा, का सहित हाइड्रोजन सहित, ताले से कोन दबो? एसिड दबो। बुझि पाछना नहीं? जेमिति कि एग्जांपल आमे नेबा Cl2 + H2, तो ये कोन दबो? HCl दबो। बुझि पाछना नहीं? सेमिति आमे देबा, आमे आउट नै परिबा S2 + H2, तो ये बनेबो H2S। बुझि पाछना नहीं? सेमिति आमे बनेबा Br2 + H2, तो ये बनेबो HBr। तो केमति इ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड। बुझि पाछना नहीं? तो ये हला फर्स्ट मेथड। एई जो मेथड रे एमानकु कह जाय डायरेक्ट कंबाइनिंग सिंथेसिस कह जाय। एई मेथड को कह जाय डायरेक्ट
माने डायरेक्ट मेथड रे आमे एसिड को बाहर करि पारे डायरेक्ट कंबाइनिंग synthesis acid डायरेक्ट कंबाइनिंग synthesis acid एई मेथड डायरेक्ट मेथड रे आमे सीधा सलको एसिड को बनै परिबा का सहित नॉन मेटल और हाइड्रोजन रिएक्शन करिकि बुझिबा जना नै एला और फर्स्ट मेथड नंबर 1 मन रखिबो तारपरे एबे लिखिबा आमे सेकंड नंबर मेथड नंबर 2 बुझिगला नै मेथड नंबर 2 रे कोन करबा जदि आमे नॉन मेटल ऑक्साइड को काहाको नॉन मेटल ऑक्साइड को जदि आमे जल सहित रिएक्शन करबा ताहले भी एसिड फॉर्मेशन हो तो लिखिबो सेकंड नंबर रे एला फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड लिखिबा जदि आमे नॉन मेटल ऑक्साइड को जदि आमे जल सहित रिएक्शन करबा तेबे भी हमरो एसिड बाहरिबो बुझी पारछो ना नहीं एला सेकंड नंबर मेथड तो नॉन मेटल को आमे जेमति गुटे नै जिबा एग्जांपल मन को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये नै गले हमरो कार्बनिक H2CO3 कार्बनिक एसिड फॉर्मेशन करिवो बुझी पारछो ना नहीं से आमे जदि नेबा सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड जदि आमे फॉर्मेशन जदि रिएक्शन करबा जल सहित ताले ये सल्फरस H2SO3 फॉर्मेशन करिवो H2SO3 मन रखबो एसिड फॉर्म है सल्फरस एसिड आ जदि हम सल्फर डाइऑक्साइड जदि हम जल को रिएक्शन करिबा जल ताहले से सल्फ्यूरिक एसिड दबो H2SO4 बुझिबा जना नै सेमिति आमे जदि नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित जदि आमे जल रिएक्शन करिबा H2 रिएक्शन करबा एई कंडीशन रे दुटा एसिड फॉर्मेशन है खतर दुटा एसिड कोन HNO3 प्लस HNO2 ये दुटा एसिड एठी फॉर्मेशन हेई जेइबो तो एमिति करी हमें देखले नॉन मेटल ऑक्साइड जदि सीधा सड़क जल सहित रिएक्शन करबो ताले से एसिड फॉर्मेशन करि परियो बुझिबा जना नै सेकंड मेथड लिखले एबे हमें थर्ड मेथड को जिबा थर्ड मेथड रे कोन लिखिबा ऑक्सीडाइजिंग of metal non metal को ऑक्सीडाइज करी हमें एसिड बने पारिबा ऑक्सीडाइजिंग ऑफ नॉन मेटल एंड फॉर्म एसिड बुझिबा जना नै जेमिति कि हमें नेबा सल्फर ऑक्सीडाइज कहा जा रहा है आउट के लिखि देबा ऑक्सीडाइजिंग कहा जा रहा है के करे ऑक्सीडाइजिंग हमर करबो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो माने बुझिबा जना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो माने से माने ऑक्सीडाइजर है जेमति हमर जान से एलआईसी एजेंट रो काम कोन जे बिजनेस को से प्रमोट करियो बिजनेस को बढ़िया पाई सपोर्ट करबो एलआईसी डिपेंडेंट को से सपोर्ट करबो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो काम हैला न जे ऑक्सीडाइज को ऐड करि पारे ऑक्सीजन को ऐड करिबो ऑक्सीडाइज करि पारे जे सपोर्ट करबो सेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एठी हमें जो ऑक्सीडाइज करि कि जो नॉन मेटल को एसिड रे कन्वर्ट करबा तो एठी हमें स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेबा जे कि हमें HNO3 is strong oxidizing agent मन रखिबो HNO3 is strong oxidizing agent बुझिबो जना नै हमर जो HNO3 ता strong oxidizing agent तो एया माध्यम रे हमें जेको सता जे लिमिटेड नॉन मेटल को हमें एसिड कन्वर्ट करि पारिबा बुझिना नै जेमिति कि हमें नेबा यदि मु सल्फर को नेली सल्फर को यदि हमें HNO3 सहित ऑक्सीडाइज कले स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सहित ऑक्सीडाइज कले तार से कोन दबो से दे दबो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दबो ता सहित से जल प्लस NO2 बाय प्रोडक्ट आकार दबो कोन दबो बाय प्रोडक्ट आकार रे से दबो बुझिगला नै तो ये सेमिति आमे जदि फास्फोरस को नै जिवा फास्फोरस को जदि हमें HNO3 सहित ऑक्सीडाइज करबा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सहित ताले ये भी दबो कोन H3PO4 दबो आ बाय प्रोडक्ट से कोन जल प्लस NO2 ये भी देई दबो ये हला 3 नंबर मेथड रे हमें ऑक्सीडाइजिंग ऑफ नॉन मेटल करी हमें एसिड फॉर्मेशन करि परिबा किंतु ता सहित बाय प्रोडक्ट बाहरिबो बस प्रोडक्ट जो हम कहै एबे हमें 4 नंबर मेथड कहिबा ये केमसे करबा हमें सॉल्ट रो भी एसिड को बने परिबा की एसिड बने परिबा वोलाटाइल एसिड तारो सॉल्ट रो एठी हमें कोन करा जदी उडे सॉल्ट नै जिबा सॉल्ट प्लस गुटे नॉन वोलाटाइल एसिड नै जा नॉन वोलाटाइल एसिड नै जिबा ताहले से फॉर्मेशन करिवो वोलाटाइल एसिड
बुझी पारछ ना नहीं आ भोलाटाइल नॉन भोलाटाइल माने कोन भोलाटाइल माने से आकाश से उड़ी जीव से आ स्ट्रेट रे रही परिबो नै आमे जदि ताको जदि भोलाटाइल एसे जदि आमे गोटे सरफेस ऊपर रखि देबा तले से इवापोरेट होई ऊपर को पड़ेबो सेला भोलाटाइल नॉन भोलाटाइल माने आमे रखि देबा तो से सेटा सेठी जीवो पड़े जीवन से रही जीवो तो सेमिति आमे जदि सॉल्ट नै जीवा आ उते नॉन भोलाटाइल एसिड नेबा नॉन भोलाटाइल एसिड रे आमे नेबा H2SO4 बुझि पाछ ना नै आ भोलाटाइल आमे कोन मारबो HCl आ HNO3 बुझी पाछ ना नै बुझिला तो आमे गोटे सॉल्ट नै जा मन कर आमे NaCl नै गले कोन NaCl कॉमन सॉल्ट जदि याको जदि आमे जल सहित राखी जो हमर नॉन वोलेटाइल एसिड रिएक्शन करबा H2SO4 ताले से कोन दबो से दबो HCl दबो जेरा कि गैस है कि ऊपर को उठिबो ता सहित से कोन दबो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दबो देखो एठी देखो यार बेसी कते हला इंपोर्टेंट कथा आसिला H2SO4 कतटा हाइड्रोजन अछि दुईटा हाइड्रोजन अछि माने यार बेसिटी कते हेबा कथा दुईटा कथा माने दुईटा हाइड्रोजन रिलीज हेबा कथा कोन नै किंतु देखो एई कंडीशन रे हम सेटल दुईटा बाहर कर देले किंतु एठी बाहरबो केवल गुटे एना एठी रिएक्शन ऊपर डिपेंड करिवो रिएक्शन रे केवल गुटे हाइड्रोजन ही बाहर से आ गुटे हाइड्रोजन ऑलरेडी अछि केवल गुटे हाइड्रोजन ही बाहर की एठी मिसिछि ता माने यार बेसिटी कते हला 1 इन केस ऑफ दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन द बेसिटी ऑफ H2SO4 इज 1 माने केवल गुटे हाइड्रोजन एठी रिलीज होछि बुझियो जाना नहीं तो ये देबो आ तपर यार गोटे प्रोडक्ट से देबो सेमिति आमे जदी सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जदी आमे H2SO4 सहित रिएक्शन करबा ताले से कोन देबो HNO3 के हमर गैस प्लस से कोन देबो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बुझी पाछ ना पिला माने बुझी पालो तो ये हला ऑल अबाउट एसिड ये हला तर फॉर्मेशन बुझी पाछ ना नहीं म आशा करबी समस्त नोट करबो आ समस्त बार बार पढिले मने रही जीवो आज आमे फर्स्ट पार्ट रे केवल एसिड विषय रे डिटेल करले तापर बेस तापर सॉल्व प्रॉपर्टी विषय रे स्टडी करबा बुझा नहीं बहुत बहुत धन्यवाद।